नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हेमराज राजोरा जी हैं जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं। लगभग 15-20 साल से वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में अपना काम कर रहे हैं। पिछले 15 से 20 सालों में डेफिनेटली उनके जर्नी में बहुत कुछ सीखा, उन्होंने बहुत कुछ अर्न किया। लेकिन पिछले 3 से 4-6 महीने के अंदर वो हमसे जुड़े। उन्होंने हमारे एक 5 दिन का वैल्यू मार्केटिंग कोर्स किया जिसके माध्यम से उन्होंने वीडियो मार्केटिंग सीखा। उनके काफी सारे वीडियोस अभी वायरल भी होते हैं। उनके यूट्यूब चैनल पे 50 से ज्यादा वीडियोस है। बहुत अच्छी बात यह है कि हम जो कहते हैं कि वीडियो मार्केटिंग से आपका प्रेजेंस बढ़ता है, तो ना केवल उनके कस्टमर्स अभी उनके फैन हो चुके हैं, उनके ऑफिस में भी उनका काफी अच्छा बेनिफिट हो रहा है। इस वीडियो मार्केटिंग के माध्यम से उनको जो इंक्वायरीज आती है, लगभग 15 से 20 पॉलिसीज, जिसका लगभग प्रीमियम 5 लाख तक का प्रीमियम उन्होंने अचीव किया। और सबसे बड़ी बात है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में दोनों मिला के, फ्रेश एंड रिन्यूअल कमीशन मिला के 15 लाख रुपए से ज्यादा उन्होंने इनकम किया। मैं समझ सकता हूं कि आप में से काफी सारे एडवाइजर ऐसे हो सकते हैं कि जो नए हैं। हो सकता है कि आपको 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, तो ऐसे सभी अभी करता हूं को इस जर्नी में अपने कुछ विचारों को जानने के लिए हम हेमराज जी के सीक्रेट से सीखेंगे। तो हेमराज जी नमस्कार, मैं आपका वेलकम करता हूं। वेलकम। नमस्कार सर, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। ओके। हेमराज जी थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने ये 15 से 20 साल पहले एजेंसी स्टार्ट किया, ये जर्नी स्टार्ट किया, तो आप थोड़ा बताइए कि आप कहां से है और ये बिजनेस आपने किस विचार से आपने ये स्टार्ट किया और आपका इनिशियल जर्नी कैसे रहा, यानी कि शुरुआती दिनों के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, मैं शुरुआती दौर में बताऊं तो मैं बिल्कुल इसको एक पार्ट टाइम जो जॉब समझते हैं ना, एलआईसी का, कि पार्ट टाइम जॉब अपन कर लेंगे, एलआईसी का काम जी। जितना आएगा उतना कर लेंगे, बाकी मेरा और साइड में कुछ और ही काम था। ओके। शुरुआत के 10 साल मैंने वैसे ही निकाले थे, अच्छा। इजीली। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें इंटरेस्ट चालू हुआ मेरा, जैसे इनकम बढ़ता गया ना तो मेरा इंटरेस्ट चालू हुआ। हम्म। लेकिन एक बार मैंने एक आपका फिजिकल कोर्स ज्वाइन किया था यहाँ जयपुर में, आपने एक 1 डे कोर्स किया था आपने। ओके। तो फिजिकल कोर्स करने के बाद मेरे का जो इंटरेस्ट था ना वो बढ़ता गया, और भी ज्यादा बढ़ गया मेरा। अच्छा। उसके बाद मैं जो पार्ट टाइम जो जॉब था ना उसको मैंने फुल टाइम में कन्वर्ट कर दिया सर। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो आपका डिसीजन पार्ट टाइम से फुल टाइम हुआ अपने आप को बिल्कुल। ट्रेनिंग देने के बाद, प्रशिक्षण देने के बाद। ये पिछले कब का 5 साल से मैं कंटिन्यू इसको रेगुलर एक ही काम कर रहा हूँ, केवल एलआईसी का, और केवल मात्र एलआईसी का काम कर रहा हूँ। ओके। उसके बाद आपका ये कोर्स देखा मैंने यूट्यूब पे, तो मैंने कहा, तुरंत मैंने कहा सर तो जाने पहचाने हैं, अपने को तुरंत ज्वाइन करना चाहिए, देखते हैं क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं। तो मैंने तुरंत आपका ज्वाइन किया, और जो आपका जो 5 डे का वर्कशॉप था, मार्केटिंग का जो 5 डे का वर्कशॉप था, उसको ज्वाइन करने के बाद मेरे में खुद भी पहले इच्छा थी कि मैं कुछ लाइव बताऊं लोगों को, कुछ वीडियो मेरा ऐसा जाए कि, और शुरुआत से शौक था मेरे को टीवी में आने का। जी। मेरा एक सपना था वो जो पूरा हो गया मेरे को आपसे जुड़ने के बाद। क्या बात है, क्या बात है। फिर धीरे धीरे मैंने, जैसे आपने बताया उस हिसाब से मैं वीडियो बनाने लग गया, वीडियो एडिट करने लग गया, फिर वीडियो डालने लग गया, पोस्टिंग डालने लग गया। और एक जो आपने मेरे को बताया था वो जीवन उत्सव का धमाकेदार, हम्म। उसने तो कमाल ही कर दिया है। 1,000 के समथिंग उसके व्यूज आए, ओके। और काफी लोगों ने मेरे को पसंद किया उसमें, और अच्छा रेस्पॉन्स मिला मेरे को। क्या बात है, बहुत मैं अच्छा। देखता हूँ, आज मैं देखता हूँ तो मेरे को काम की जरूरत नहीं पड़ती। लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सी पॉलिसी सही रहेगी, हम कब आए आपसे मिलने के लिए, या फिर आपके पास कब टाइम रहेगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। एक चीज जो हमेशा मेरे मन में, मैंने भी 15 साल के लिए लगभग ये इंडस्ट्री में काम किया, 2012 से 2020 तक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के 550 से ज्यादा ब्रांचेस में हमने प्रोग्राम कंडक्ट किए फिजिकली। और जब जयपुर में हमने प्रोग्राम कंडक्ट किए थे तब आपने भी अटेंड किया था, आपने जो बताया, ठीक है ना। मैंने ये ऑब्जर्व किया है इस इंडस्ट्री में, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, जो फाइनेंशियल प्लानिंग इंडस्ट्री है, इसमें एक सालों से काम करने का तरीका है कि हम कस्टमर को फोन करते हैं, फोन करके उसको अपॉइंटमेंट के लिए मतलब रिक्वेस्ट करते हैं और अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। हमें कभी कभी अपॉइंटमेंट मिल भी जाते हैं, कभी कभी रिजेक्शन भी आ जाता है। तो ये कॉमन तरीका है कि हम कस्टमर के पीछे फॉलोअप करते हैं, तब जाके पहले अपॉइंटमेंट मिलता है, अपॉइंटमेंट के बाद हम उसको प्रेजेंटेशन देते हैं, उसके बाद अपना पॉलिसी क्लोज होता है। तो यहां पे एक छोटा सा हमने वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के माध्यम से, वीडियो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के माध्यम से ये आपको जो सिखाया, और उसके बाद अपने वीडियो बनाए, यूट्यूब में अपलोड किया, मार्केटिंग किया। और आप जैसे बता रहे हैं कि कस्टमर का आपको देखने का नजरिया बदल गया। आपने ये भी बताया कि कस्टमर के पास जब भी आप जाते हैं इसके आगे, तो कस्टमर आपको काफी अप्रिशिएट करते हैं। हो सकता है कस्टमर आपके वीडियो भी कस्टमर को भेजते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। तो थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताइए कि कस्टमर का रिएक्शन आपके इस नए प्रकार के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में कैसा था। सर, एक होता है ना प्रोफेशनल जो एजेंट होता है, एजेंट तो सभी है, काफी एजेंट है अपने एलआईसी में।
12 लाख से प्लस एजेंट है, जहां तक मेरा आंकड़ा है उस हिसाब से। लेकिन जो प्रोफेशनल जो एजेंट होते हैं ना, उनकी कैटेगरी में मेरा एकदम से एक ऊपर वाला जो स्थान होता है ना, वहां लेवल अप हो गया मेरा एकदम से। थोड़ी और सी लोग, सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आ गई आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर। और लोगों को मुझे मेरे बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लोग मेरे बारे में दूसरे बातें करके बताते हैं कि हाँ ये वैसे बंदे हैं, आप इनसे मिलिए, ओके। आपको कोई काम हो तो आप इनसे मिलिए। ओके। तो लोग कहते हैं मेरे, मतलब मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं करता, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता, लेकिन लोग मेरी तारीफ करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। ओके। एकदम बेसिक परिवर्तन ये हुआ है कि आप कस्टमर को इससे पहले फोन करते थे, हम अपॉइंटमेंट मांगते थे, फॉलोअप करते थे। कैसे लगा आपकी जिंदगी में जब ये परिवर्तन आया कि पहली बार कभी आपको किसी कस्टमर ने फोन किया हो और ये कह रहे हैं कि हमने आपका यूट्यूब में वीडियो देखा, या फिर आपके बारे में हमें वीडियो से जानकारी मिला और हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आपसे हमारा प्लानिंग करना चाहते हैं? ऐसे जब आपको पहली बार जिंदगी में ऐसा कोई फोन आया था तो आपका फीलिंग क्या था? क्योंकि ये बहुत नया है। हम कस्टमर को फोन करते हैं, कभी कभी कस्टमर फोन उठाते नहीं है, और ऐसा होता है कि कस्टमर हमें खुद होके फोन कर रहा है। ये परिवर्तन कैसा था आपकी जिंदगी में? बिल्कुल, ये सर माइंड ब्लोइंग परिवर्तन था मेरा। मैंने एक्चुअली एक वीडियो डाला और उसमें मैंने जीवन उत्सव के बारे में बताया था, तो मैंने लास्ट में एक पॉइंट और डाला कि यह सिर्फ आपके लिए है। जी। तो वो सभी सभी के पास इंडिविजुअल गया था वो, मैंने हाँ। जो मैसेज दिया वो सब इंडिविजुअल गया था। तो जैसे ही एक मेरा काफी दिनों से वो प्रोस्पेक्टिंग में ही था, लेकिन कस्टमर नहीं बन पा रहा था, उसने खुद चला के मेरे को कॉल किया अच्छा। कि अगर ये मेरे लिए ही है तो मैं आज मिलता हूँ आपसे। अरे बाप रे! और जहां तक मुझे याद है, आपने मुझे बताया भी था कि फिर उस कस्टमर से आपकी बातचीत भी हुई और कुछ शायद से पॉलिसी भी डन हो गया था ना? बिल्कुल सर, 78,000 के करीब उसका ईयरली प्रीमियम हुआ मेरे, अच्छा। क्लोज हुआ। वो तो लगभग एक दो दिन में वो पॉलिसी डन हो गया पूरा? बिल्कुल सर, सेम डे क्लोज हुआ था सर वो। सेम डे लॉगिन भी हो गया? हाँ, सेम डे लॉगिन हुआ। बहुत तो अच्छा। ये तो मतलब रियली मतलब तारीफ करने वाली बात है कि आपने वीडियो बनाया, मार्केटिंग किया और वहां से आपको इंक्वायरी भी आया। अब ये बिल्कुल बात करते हैं, एक इंक्वायरी आया, जैसे आपने बताया लगभग आपको अभी तक काफी सारे लोगों ने मैसेज किया, कॉल किए, काफी सारे अपॉइंटमेंट्स मिले, और जिसमें से बिल्कुल एक्चुअली हम रिजल्ट्स की बात करें तो 15 से 20 से 25 पॉलिसी आपके हुआ, और जिसमें बिल्कुल से सर। लगभग 5 सवा 5 5.5 लाख रुपए का आपका उसमें से प्रीमियम भी आया। तो ये परिवर्तन, क्योंकि आज के डेट में जहां पे हम फिजिकली काम कर रहे हैं, जिसमें काफी बार हम 20 25 40 हजार की पॉलिसी करते हैं, तो कम से कम 15 20 25 पॉलिसी बेचने के बाद जो हम कर सकते हैं वो घर बैठे भी करना पॉसिबल है। और ये जब आपकी जिंदगी में हुआ तो ये फीलिंग कैसे लगता है आपको? सर फीलिंग तो मैं बताऊं, मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, अच्छा। पार्क है हमारे पास में नजदीक में। जी। तो कुछ बच्चे वहां आए संडे को, वो मतलब बच्चे संडे को ही आते हैं, बच्चे जी। रेगुलर तो स्कूल जाते हैं लेकिन संडे को ही आते हैं। तो उन बच्चों ने देख के बोला कि इनको मैंने टीवी में देखा है। अच्छा। तो इशारा करके बोला आप टीवी में आते हो ना, मेरे से पूछा उस बच्चे ने। अच्छा। हाँ बेटा मैं आता हूँ, टीवी में आता हूँ बोले। मैंने बोला क्या कि हाँ मैं बात है! टीवी में आता हूँ। क्या तो बात है! मैं मतलब मेरी खुशी का जो था ना, ठिकाना नहीं रहा। मैं कैसे बयां करूं कि मैं कितना खुश हुआ, कि बच्चे कितने देख के खुश हुए मेरे को। मेरे बहुत अच्छी बात है, मतलब एक सेलिब्रिटी होता है ना, जैसे कि मैंने आपको देखा हुआ लग रहा है, देखा हुआ जी। लग रहा है, तो उसमें देखा। क्या तो बात वो है! फीलिंग आई ना मेरे को, सही में बहुत अच्छा लगा। ओके। अगर हम बात करते हैं क्लोजिंग रेशियो, मैं मुद्दे की बात करता हूं। कोई भी इंसान पॉलिसी बेचने के लिए प्रेजेंटेशन देता है और अंत में चाहता है कि कस्टमर हाँ कहे, हमें पॉलिसी का चेक मिल जाए, हमारा इनकम हो जाए, है ना? तो फिजिकली जब हम काम करते हैं, कस्टमर को फोन करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर घर जाके प्लान समझाते हैं और फिर फॉलोअप करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसके अंदर, क्योंकि आपने वीडियो मार्केटिंग किया, क्योंकि कस्टमर ने आपको प्रेजेंटेशन सुनने से पहले एक बार दो बार तीन बार आपके वीडियो देखे हैं और थोड़ा सा वो आपके बारे में ऑलरेडी जान चुका है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या इसका क्लोजिंग रेशियो में फायदा होता है जब आप कस्टमर को प्लान समझा देते हैं, उसके बाद कस्टमर को डिसीजन लेने में कि हाँ आपसे मुझे पॉलिसी लेना चाहिए? तो आपको लगता है कि इससे क्लोजिंग रेशियो में कुछ परिवर्तन आया आपके? बिल्कुल सर, ओके। ये मैंने देखा अभी पिछले एक साल के अंदर इतना परिवर्तन आया है कि पहले मेरा जो क्लोजिंग रेशियो था हाँ। वो 7 से, मतलब 5 से 7 रहता था। 10 बंदों को अगर प्रेजेंटेशन देते थे ना, हम्म। तो केवल 5 से 7 बंदे ही क्लोज हो पाते थे। अब मैं अच्छा। केवल 10 बंदों को अगर प्रेजेंटेशन देता हूँ, 10 के 10 क्लोज होते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप! ये तो बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं आप। 10 लोगों को प्लान और समझाते, तो 10 लोग क्लोज करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और तो और सर उसके पास में अगर कोई बैठा बंदा हुआ है ना, अगर हाँ। कोई पास में और बैठा हुआ है तो वो भी हाँ। कन्विंस हो जाता है उसके बाद। अच्छा। ये तो मतलब
एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं मैं समझ सकता हूँ, बहुत सारे ऑडियंस को डाइजेस्ट नहीं होगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसको ऐसा करते हैं कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है, ऐसा मैं एज्यूम करते हैं। लेकिन बिल्कुल सर, दर्शकों, या दूसरी बात मैं आपको पूछना चाहूंगा, जहां तक कस्टमर की बात है, कस्टमर आपको, आपके वीडियो को लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं, कस्टमर आपके बारे में एक सेलिब्रिटी जैसा फीलिंग कर रहे हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं आपके परिवार के सदस्यों का, आपके इस परिवर्तन को लेकर किस प्रकार का फीलिंग रहा, क्योंकि जब पहली बार आपने वीडियो बनाया होगा, हो सकता है घर में वातावरण रहे कि ये क्या नया कर रहे हैं, ऑलरेडी बिजनेस तो चल रहा था, ये नया क्या कैमरा लेके वीडियो बना रहे हैं, ऐसा फीलिंग आया होगा। फिर आपका एक वीडियो, फिर 2 वीडियो, फिर 3 वीडियो, अब लगभग आपके 40 से 50 वीडियो बन चुके हैं आपके चैनल के ऊपर। तो परिवार वालों का रिस्पॉन्स कैसे था इस परिवर्तन को लेके, इस काम करने के नए तरीके को लेके? सर मैं तो ज्यादा नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसा है कि परिवार वाले हमारे एलईडी लगी हुई है बहुत बड़ी, तो मैं तो उसको अवॉइड करता हूँ कि मेरी वीडियो ज्यादा मत देखा करो आप लोग। अच्छा। तो दूसरों के लिए बनाई हुई है, तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन वो बस चलाते हैं और उसी को देख लेते हैं, कभी कौन सी देखते हैं, फिर कौन सी देखते हैं, फिर कौन सी देखते हैं, ऐसे ना ऐसे 50 वीडियो कोई ना कोई चलाते रहते हैं। तो और बच्चे अब ऐसे तो बोलते हैं कि मैंने जो, पापा पापा टीवी पे आ रहे हैं, ऐसे बोलते हैं कि बच्चे घर पे? हाँ, धीरे धीरे ये बोलते हैं कि अब शायद यूट्यूब से भी लाख रुपए कमाने लगे। अरे वाह 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 वाह, चलो आगे जाके वो भी पॉसिबल है, लेकिन हमें फिलहाल हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ा के इसमें से अपने बिजनेस को क्या फायदा करना, ये हमारा एजेंडा है। तो बहुत बिल्कुल अच्छा सर। लगा, ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है, मैंने ऑब्जर्व किया कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में थोड़ा सा इनिशियल दौर पे रिजेक्शन ज्यादा होता है, बहुत चैलेंजेस होता है, यानी कि हम काम तो असली में बहुत करते हैं, रिजल्ट्स कभी कभी इनिशियली कम आता है। उस परिवर्तन में, उस फेज में परिवार वालों का हमारे ऊपर विश्वास रखना और परिवार वालों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो मुझे बहुत गारंटी है कि जब परिवार इस प्रकार का परिवर्तन आपने देख रहे हैं कि आप एक्टिविटी कर रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है, आप परिवार के साथ बाहर जा रहे हैं, कोई आपको मिल के बात कर रहा है अच्छे से, ये भी एक अच्छी पॉजिटिविटी हमें लाता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। आपकी पर्सनैलिटी की अगर बात करें, कि आप तो काम पहले भी कर रहे थे, 15-20 साल से कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सर। वीडियो मार्केटिंग के बाद जब लोग आपको इस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, जब आप अपने आपके खुद के वीडियो देखते हैं, तो आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जिस कॉन्फिडेंस से आप बात करते हैं, जिस कॉन्फिडेंस से कस्टमर को प्रेजेंटेशन देते हैं, क्या आपको लगता है उसमें कुछ परिवर्तन आया होगा? ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल सर, बहुत परिवर्तन आया है। और मैं पहले डोर टू डोर स्टेप करता था मैं। अच्छा। हाँ सर, मैंने काफी दिनों तक मैंने डोर टू डोर मतलब लोगों को समझाया इस बारे में। अच्छा, लेकिन डायरेक्ट वहां से मार्केटिंग किया आपने, डायरेक्ट मार्केटिंग घर से करते जाते थे आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन क्या वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना वो नहीं था कि मैं कुछ बता पा रहा था। लेकिन मैं मतलब 100 बंदों को अगर क्लोजिंग करने के लिए निकलता था ना, तो उसमें से 5-7 लोगों की मेरे को फोन नंबर देने के लिए राजी होते थे, 5-7 लोग ही केवल। अच्छा। क्योंकि हाँ, केवल 100 लोगों पे 5% का रेशो था मेरा, कि जो कॉन्टेक्ट नंबर देते थे, नंबर देने के लिए राजी नहीं थे लोग। तो 100 में से 5 लोग बस नंबर देते थे, ये तो बहुत ही मतलब, तो आपने वो फेज भी देखा है, वो डिफिकल्टी भी वो आपने फेस किया है। बिल्कुल सर, वो मैंने 6 महीने तक कंटिन्यू किया था मैंने। लेकिन मतलब, मतलब आए या नहीं आए, लेकिन मेरे को ये करना ही करना है। नहीं ये लेकिन बहुत उससे बड़ी क्या बात है। लोगों के, हाँ सर, उससे क्या लोगों के मन में बैठ गया था कि हाँ ये बंदा कोई है। अब अच्छा। मेरा, मैंने क्या किया, उन लोगों का नंबर है ना सर, सब हाँ। लोग है ना दुकान के बाहर नंबर लिख के रखते हैं, अच्छा। उनका सबका नंबर मैंने कलेक्ट किया। और हाँ। मैं अब मेरे मैसेज छोड़ने चालू कर दिया उनके पास। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब अगर मैं जाता हूँ ना सर, तो आइए आइए बैठिए चाय पिए, अरे बाप रे। तुरंत चाय मंगवाते हैं, फिर वो करते हैं। पॉलिसी ले नहीं ले, लेकिन सर इतना मतलब आप ये देखो रिस्पेक्ट। कि हाँ, रेस्पेक्ट इतनी है कि हद से ज्यादा, मजा आ क्या गया। बात है, ये रियली बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैंने भी जब आपको ये सिखाया, डेफिनेटली हम जानते थे इससे परिवर्तन होगा, लेकिन जब हम एक्चुअल में देख रहे हैं कि आपके साथ इस प्रकार का रिएक्शन आ रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा लगता है। मैं जानना चाहूंगा कि ये जो परिवर्तन है, इसका कहीं ना कहीं आपके ब्रांच में भी कुछ फायदा हुआ होगा। जैसे आप ब्रांच में जाते हैं पॉलिसी लॉगिन करने के लिए, तो हमारे ब्रांच में स्टाफ होता है, और स्टाफ हमसे इंटरेक्ट करता है, और जब हो सकता है कि आपके ब्रांच के लोग भी आपका वीडियो देखते हो, आपके ब्रांच का स्टाफ आपका वीडियो देखते हो, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात लगती है कि हमारे साथ जो काम कर रहे हैं या फिर जो हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो इतना पॉपुलर हो रहे हैं। तो किस प्रकार का रिएक्शन रहा आपके ब्रांच का या ब्रांच के स्टाफ मेंबर्स का, कैसे रहा, कुछ बताना चाहेंगे? सर ब्रांच का तो मैं बता दूं, पिछले ये जो चेंजेस आया ना सर, पिछले हम्म। 6 से 8 महीने के अंदर आया। जैसे अब हमने वो मेरा जो चैनल था, वो मैंने मतलब वीडियो उनको डाला, वो देखे, फिर मतलब ये अपना एजेंट ही है, ऐसा एक भी एजेंट नहीं है हमारी ब्रांच में केवल मेरे अलावा, अच्छा। जो अपना खुद का वीडियो बनाता हो, डालता हो, यूट्यूब बना रखा हो, चैनल बना रखा हो। और आपके हमारे अलावा पास ऐसा एक भी एजेंट नहीं है? बिल्कुल सर एक भी एजेंट नहीं है। हाँ, अच्छा। और मैं मेरी बात करूं तो सर, मेरे को पर्सनली सारा जो स्टाफ है ना, वो पूरा जानता है अच्छी तरह से। अच्छा, क्या हाँ, बात है। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि मुझे किसी से कहलवाने की जरूरत पड़ेगी कि सर ये मेरा काम, बस वो आइए बैठिए, क्या अच्छा। मामला हो, वो कुछ पूछते हैं कि हाँ क्या करना है,
आगे अच्छा। से पूछते कि आप किस काम के लिए आए हो, ये पूछते हैं मेरे से। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं उसका आपके मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं कि ब्रांच वाले कॉर्पोरेट हमें पहले भी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि आप ये एडिशनल कुछ कर रहे हैं जिसमें उनको भी एक अच्छा लग रहा है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर एक अच्छा रिस्पेक्ट देने का नजरिया बदल गया, ऐसे आपको कहना है। सर लेकिन बहुत कम एजेंटों को वो बगल में बिठाते हैं कि आप अच्छा। आइए बैठिए, लेकिन ओके। मेरे को ना हर बार वो बोले कि बैठिए, मैं अपना काम देके और तुरंत वहां से निकल जाता हूँ। क्या बात है। काम होएगा नहीं होएगा मैं देखता हूँ बाद में। तो फिर मैं मेरे डीओ को बोलता हूँ कि सर मैंने काम देके आया हूँ तो आप देख लेना। अच्छा। उससे पहले मेरे पास मैसेज आ जाता है अरे वाह आपका वाह। काम हो गया। नहीं नहीं, ये अच्छी बात है। और ये क्या होता है कि है ना, जैसे न्यूटन्स का लॉ, फॉर एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, जब आपने अच्छा काम किया है तो रिस्पांस तो मिलने ही वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात बताया आपने। मैं जितना मतलब थोड़ा जानता हूं, मेरे ख्याल से आपने जनवरी महीने में नई कार ली बिल्कुल सर। है ना, 25 जनवरी को मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सर, थोड़ा सा 25 बताएं, जनवरी ये को। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने नई कार ली अपने परिवार के लिए, अपने लिए। थोड़ा सा बताएं उसकी जर्नी, उसका इमोशंस, और किस प्रकार से आपने उसको प्लान किया था और कैसे अचीव हुआ, और अचीव होने के बाद इसका सेलिब्रेशन कैसे हुआ, थोड़ा सा बताएं आप हमें। एक्चुअली सर क्लब मेंबरशिप मिल गई थी मेरे को, तो मैंने सोचा कि अब क्यों नहीं उठा लिया जाए। तो अब फिर गाड़ी भी क्या मेरे को बड़ी लेनी थी। जी। तो फिर पिछले 4 महीने तक मैंने यही रिसर्च किया कि कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी लेनी है। तो रिसर्च करने के बाद फिर पता चला कि अपने को ये गाड़ी दो डिसाइड हुई थी, एक तो एक्सयूवी की 300 और एक ये हुंडई की वेन्यू। तो फिर अच्छा। दोनों में से भी वेन्यू बेस्ट थी, तो मैंने वेन्यू कार डिसाइड करी। और फिर पूरी ब्रांच में मैं सर हर बंदे को मैंने बहुत अच्छी वाली मिठाई खिलाई सबको पर्सनली। अच्छा। तो इतना मतलब अच्छा इफेक्ट हो गया कि कोई बंदा कार लाता है और बस मिठाई बांटने में इतनी कंजूसी करते हैं लोग सर। आप अच्छा। देखो, हाँ मिठाई खिलाने में इतनी कंजूसी कर देते हैं, 11 लाख 15 लाख गाड़ी की खर्च कर देंगे लेकिन मिठाई में 1000 2000 रुपए खर्च नहीं कर। मैंने सबको पर्सनली मिठाई के लिए सबने बधाइयां दी, बहुत सबका मन खुश हुआ, सबके साथ फोटो खींची मैंने। बहुत क्या अच्छा बात है। मजा आया। बहुत अच्छा। और मैं समझ सकता हूँ, ये फीलिंग्स बहुत अच्छी होती है, क्योंकि एक कहते हैं ना कि हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का एक रिवार्ड तो हमें मिलता ही है इनकम के तौर पे, लेकिन हमारी जिंदगी में जैसे घर है, कार है, कुछ और भी आपके सपने होंगे, तो ये जब धीरे धीरे पूरे होते हैं तो एक अलग प्रकार का क्या कह सकते हैं, अच्छा लगता है। और जब आप इसको शेयर करते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने इसको कंट्रीब्यूट किया, जिन्होंने इसको है ना सपोर्ट किया, तो आप अपने ब्रांच में कार लेके गए और ब्रांच के सभी लोगों को आपने मिठाई बांटी डेफिनेटली, और वो भी अच्छी क्वालिटी की मिठाई बांटी। और सबसे बड़ी बात है कि एक प्रकार की फीलिंग आपके अंदर थी कि मैं उनको भी ये बताना जरूरी है। तो बहुत अच्छा लगा ये चीज जानकर। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान अलग चीज पे लेकर जाना चाहूंगा कि ये बिजनेस में, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में अभी आप एक ऐसे लेवल पे आ चुके हैं कि लगभग आपका पिछले साल का जो आपने मुझे बताया कि 15 लाख रुपए का लगभग आपका टोटल कमीशन रहा पिछले साल का, एम आई राइट? बिल्कुल सर। ठीक है। और आपने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ईयर में आपका लगभग, अगर आपको याद रहेगा, लगभग कितना इनकम आपका फर्स्ट ईयर में रहेगा, पहले साल में, अंदाजा? सर पहले साल का तो क्या बताऊं मैं, 20 से 25 हजार रुपए कमाए होंगे मैंने हाथ मार के। तो पहले साल में 20 से 25 हजार रुपया कमाया आपने, और आज के डेट में पिछले साल आपने 15 लाख रुपया कमाया। ये जो 25 हजार से लेके 15 लाख रुपए की जर्नी है, यहां से लेके यहां तक आपने जो अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाया, और जिसकी मैं देख पा रहा हूं आपके पीछे काफी सारे अवार्ड्स हैं। आप एक एक हाथ करके जरा बता सकते हैं कौन कौन से अवार्ड्स हैं, जरा मुझे अच्छा रहेगा। हाँ, वो मुझे दिख रहे हैं। नहीं नहीं, आप मोबाइल रखिए, बस हाथ से दिखा देंगे तो भी चलेगा। सर ये है 2017 से 2017 में है, विजेता ट्रॉफी है। अच्छा। क्या ये बात नॉर्थ है। जोन से मिली हुई है मुझे। ओके। ये मंडल 2 का है जिसमें राज सम्मान मेरे को मिला हुआ है। अच्छा। क्या अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। और ये एक वरिष्ठ प्रबंधक मंडल द्वारा मेरे को। थोड़ा ऊपर लें, हाँ हाँ हाँ, ओके, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी नाइस। आपके पीछे भी इसके काफी अलावा मैं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये संगनाद ट्रॉफी थी 2013-14 में। अच्छा अच्छा अच्छा, 13-14 की ट्रॉफी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये अचीवमेंट है नॉर्थ जोन का 2012-13 का सर। 2012-13 का है। क्या बात जी है, हर सर। साल आपने कुछ ना कुछ अचीव किया है। हाँ सर। ये बहुत मेरा बढ़िया। बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड है। हाँ हाँ। ये बेस्ट परफॉर्मेंस बाय हेमराज राजोरा। वेरी नाइस, अप्रिशिएट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, ये हमारे डीओ सर हैं जो कुछ करते रहते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने दिया था। ये फिर बेस्ट परफॉर्मेंस का है, ये सितंबर 2021 का है सर। सितंबर 2021 का है, बहुत जी अच्छी सर। बात है। एक ये शील्ड मिली थी अपने, एनिवर्सरी शील्ड थी अपनी, 50 हाँ। 55 वाली। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, अप्रिशिएट, वेरी नाइस। कॉर्पोरेट ट्रॉफी भी दिख रहा है मुझे 2015 का। बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल।
LIC का, कंग्रेचुलेशन, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात है। तो लगभग लगभग आपकी पूरी अलमीरा भर चुकी है ट्रॉफी से, बिल्कुल कंग्रेचुलेशन। सर, बिल्कुल, और इसको बढ़ाना पड़ेगा सर। है ना, बहुत अच्छी बात है, बैठिए बैठिए, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले क्या होता है ना कि हम बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, और रिकॉग्निशन एक प्रकार का रिवॉर्ड, LIC में बहुत अच्छी बात है कि आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, और रिवॉर्ड हमें पैसे से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। और मैं समझ सकता हूं कि ये 25,000 से 15 लाख रुपए तक की जो जर्नी थी, इसके अंदर काफी सारे चैलेंजेस भी आए होंगे। और एक चैलेंज तो मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है हर इंश्योरेंस एडवाइजर की जिंदगी में ऐसा कभी कभी एक मौका आता है, एक ऐसा क्षण आता है कि जब उसका बिजनेस थोड़ा स्लो हो जाता है, वो बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन रिजल्ट्स उतने नहीं आते हैं। और कभी कभी इस चैलेंज में, कभी कभी स्पेसिफिकली जो नए लोग हैं, जिनको अभी तक 6 महीना हुआ है, 1 ही साल हुआ है, तो ये लोगों के मन में कभी कभी ऐसा विचार आता है कि क्या मैं ये बिजनेस सही कर रहा हूं, और क्या मैंने ये बिजनेस करना चाहिए, क्या ये रेजिस्टेंस इतने प्रकार के जो लोग ना कहते हैं, रिजेक्ट करते हैं, क्या मैंने इसको करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए। ये विचार आना तो किसी के भी मन में नहीं चाहिए, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि कभी कभी ऐसे विचार मन में आ जाते हैं। मुझे नहीं पता क्या आपके मन में भी ऐसे कभी विचार आए थे क्या? क्या आपके मन में ऐसे विचार आए थे कभी? सर बिल्कुल, मेरे मन में भी ऐसे विचार आए थे सर। अच्छा, आए ऐसा थे। रहना वाजिब है सर। एक्चुअली क्या हुआ कि हाँ। काम बिल्कुल, अगर हम अगर थोड़ा सा ढीला पड़ जाएंगे तो काम उससे डबल ढीला पड़ता है सर। अच्छा, हम ढीले पड़ जाएंगे तो काम ढीला पड़ जाता है, तो हमें एक्टिव बिल्कुल रहना, ये सर। आपने बताया। और ब्रांच में कोई रेस्पॉन्स देना भी बंद कर देगा सर, काम नहीं करेंगे तो। अच्छा। तो पहचानती नहीं लोग पहचानना ही भूल जाते हैं कौन एजेंट कभी आया था या नहीं आया था। अगर रेगुलर आप नहीं जाओगे ना तो ब्रांच में पहचानना ही कोई कस्टमर होगा, क्योंकि हमारे स्टाफ भी जल्दी चेंज होते हैं आजकल अच्छा, इसी ब्रांच कारण। में अगर हम रेगुलर नहीं जाएंगे तो ऐसे हो सकता है कि आप एजेंट नहीं, आप कस्टमर, ऐसे भी हो सकता है। बिल्कुल सर। ये बहुत और अच्छी बात वैसे बताई लाइन में आपने। खड़ा रहना पड़ता है जैसे कस्टमर खड़ा रहता है, वैसे लाइन में खड़ा रहता बाप रे, ये है। अच्छा ऑब्जर्वेशन बताया आपने, क्योंकि फ्रीक्वेंट होना जरूरी है। जो दिखता है वो बिकता है। हमें भी मार्केट में जैसे रेगुलर होना चाहिए, वैसे ब्रांच में भी रेगुलर होना चाहिए। एटलीस्ट हमारा एक्शन दिखना चाहिए, एक्टिविटी दिखना चाहिए। मैं बिल्कुल। फिर से उसी सवाल में लेके जाऊंगा। अगर आपके मन में ऐसा कभी जिंदगी में विचार आया था, मान के चलो कोई रेजिस्टेंस होगा कि क्या मैं ये सही बिजनेस कर रहा हूं, या क्या मैंने ये बिजनेस करना चाहिए कि रोक देना चाहिए, तो मैं जानना चाहता हूं कि कैसे अपने आप को, अपने माइंडसेट को अपने बरकरार किया, और फिर कैसे आपने फिर से बाउंस बैक किया, और कैसे बोलते हैं ना, ये जो चैलेंज है, ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत बार आता है। तो कैसे आप अपने आप को फिर से रिबाउंस कर लेते हैं, थोड़ा सा बताएं। सर मैं बताऊं, एक तो मेरे जो डेवलपमेंट ऑफिसर है ना सर, माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही अच्छा। अच्छे इंसान है। मैं अच्छा। कभी भी ऐसे दिमाग से अपसेट होता हूँ ना काम को लेकर, हम्म। तो हम दोनों मिलके एक मीटिंग करते हैं। अच्छा। ये कोई करता नहीं करता, पूरे 75 लोगों की टीम है हमारी, लेकिन ओके। उसमें मेरा क्लोजिंग ज्यादा है उनसे साथ। तो आपका हम, डेवलपमेंट ऑफिसर जी का नाम क्या है? मिस्टर नीरज खुराना जी। नीरज खुराना जी। बिल्कुल सर, ओके। मिस्टर नीरज खुराना जी नाम है नीरज उनका। खुराना जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये बहुत अच्छी बात है कि कभी भी चैलेंजेस आते हैं आपके टीम में किसी मेंबर में, तो वो कह रहे हैं कि आप उनसे पर्सनली मुलाकात करते हैं, और ये बहुत जरूरी है। तो बहुत ही अच्छा लगा। कंटिन्यू कीजिए हेमराज जी। तो वो सर यही बात कहते हैं कि ये जो स्ट्रगल आते हैं ना, ये हर बिजनेस में आते हैं। ऐसा नहीं जी। कि आपके साथ इसी बिजनेस में आया है, हर बिजनेस में आएगा, चाहे वो सरकारी नौकरी क्यों नहीं कर रहा हो, उसमें भी हम्म। आते हैं। हम्म। और आपका अच्छा बिजनेस चल रहा हो ना, तो उसमें भी आएगा। धीरू भाई अंबानी कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन उसमें भी, उसके भी साथ भी आता है। हम्म। तो आप अपने आप को इसमें अप्रिशिएट करो, ये होगी अपन और कुछ अलग क्या करें ताकि अपना पोर्टफोलियो बढ़े और कस्टमर बढ़े। अपनी जो आप जो कर रहे हो ना उसको छोड़ो मत, उसमें कंटिन्यू बने रहो। रिजल्ट एकदम से आएगा जो भी आएगा, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने ये ओके। सिखाया मेरे को, बस फिर मैं बहुत अच्छा रेगुलर है। मेहनत में फिर लग आप गया। रेगुलर हो गए। ओके, बिल्कुल बहुत बहुत बड़ी बात है। आपके कितने कस्टमर्स है सब मिला के सर? सर, 950 के करीब। 950 कस्टमर्स है। ये सभी जयपुर से बिलोंग करते हैं या कहीं बाहर से भी है? सर बाहर से कम है, 10-5 लोग ही है बाहर से, बाकी तो जयपुर से ही। 99% या 95% लोग जयपुर से ही है। बिल्कुल ठीक सही है, है। बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल यह है कि हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, और ये एक सर्विस इंडस्ट्री है। यानी कि हम जो पॉलिसी कस्टमर को बेच रहे हैं, कस्टमर को दे रहे हैं, उसके बाद हमें 15-20 साल की जो टर्म है, उसके अंदर एक प्रकार का सर्विस एक्सपेक्टेड होता है कस्टमर को। और कहीं बिल्कुल ना सर। कहीं इस इंडस्ट्री में सर्विस को लेके भी हमें उतना ही जिम्मेदार रहना है जितना बेचने के लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, तो सर्विस के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप किस प्रकार से अपने कस्टमर्स को खुश रखते हैं, क्या एग्जैक्टली आप उनके लिए
एडिशनल आपके टीम की तरफ से, आपके तरफ से कुछ एक्शन लेते हैं, या क्या क्या करते हैं जिससे कस्टमर एक सुखी रहे, हैप्पी रहे और आपसे साथ कनेक्टेड रहे? इसके लिए क्या करते हैं आप? सर मेरे पास एक रिमाइंडर लगा हुआ है कि बर्थडे किसका है, तो मैं अच्छा। रोज जिसका भी बर्थडे होता है वो लिस्ट आ जाती है मेरे पास ऑटोमेटिकली मोबाइल में। सुबह उठते ही मैं यही काम करता हूँ कि उनको बर्थडे विश करना है। अच्छा, अगर बर्थडे का नियर विश बाई करते हैं आप? हो, बिल्कुल सर, नियर बाई हो तो मैं उसे गिफ्ट भी प्रेजेंट करता हूँ। और मैं हम्म, ना सर, पहले सिस्टम था कि डायरी का, तो मैं डायरी तो हमेशा उनको देता ही देता हूँ। हर साल नए साल की डायरी मैं उनके पास पहुंचाता हूँ किसी भी हालत में। जी। एक मेरा और चलता है कि कोई अच्छे वाले जो कस्टमर्स होते हैं सर, अच्छी प्रीमियम वाले, उनको मैं पर्सनली एक पेन बनवा के देता हूँ पर्सनल उनके नाम से। अच्छा, पेन बना के देते हैं उनके नाम से, पर्सनलाइज देते हैं? हाँ, और उसका इतना इफेक्ट पड़ता है कि सर मेरा जो 50 से 60 70% है ना, हम्म। जो जो नया जो बिजनेस आता है सर, वो उसी से आता है मेरे जो अच्छा, पुराने एग्जिस्टिंग कस्टमर कस्टमर। से 50-60 तक का बिजनेस होता है आपको? बिल्कुल सर। तो रिपीट कस्टमर 50% रेशियो है आपका? बिल्कुल सर, वो खुद ही मतलब क्या करते हैं, खुद ही बताते हैं कि हाँ इसकी पॉलिसी करनी है और मैं जाके करा। दोस्तों, किसी भी बिजनेस में रिपीट कस्टमर ये बहुत बड़ी बात होती है। आपके बिजनेस में यदि आप कस्टमर को खुश रखते हैं और उनको अच्छी तरह सेवा देते हैं, तो उस कस्टमर को जिंदगी में कभी भी कुछ चीज खरीदना है, स्पेसिफिकली आपके डोमेन में, तो वो आप ही से फिर से खरीदता है। ये रिपीट कस्टमर वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा, आपका बिजनेस उतना बढ़िया है, उतना लॉन्ग टर्म चलेगा। तो हेमराज जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि 50% से ज्यादा आपका रिपीट कस्टमर्स है। ये बहुत अच्छी बात है। हेमराज जी, आपका एवरेज प्रीमियम क्या रहता है? मैं जानना चाहूंगा आपका ऑन एन एवरेज सालाना प्रीमियम आप जो कस्टमर को पिच करते हैं, तो क्या एवरेज प्रीमियम की पॉलिसी आप बताते हैं या बेचते हैं, बताएंगे? सर पहले मतलब 3 4 साल पहले की बातें कर रहा हूँ सर। पहले मेरा हम्म। जो चेक साइज था बहुत छोटा था सर। 20 से कितना 25 हजार की प्रीमियम आता थी मेरे पास। सालाना प्रीमियम की बात कर रहे हैं आप? हाँ। ईयरली 25,000 का प्रीमियम पहले बेचते थे आप 3-4 साल पहले? हाँ, 15 से 20 हजार, पंद्रह अ- से पच्चीस हजार के बीच में। अभी अब क्या मेरा रहता है वो, आपका? हाँ, अब 50 हजार से प्लस हो गया सर। 50,000 का आपका डबल हो गया, यानी कि एवरेज प्रीमियम? बिल्कुल सर, डबल हो गया। ओके। और ये क्योंकि डबल होने का कारण क्या था, मतलब कैसे डबल हो गया? सर एक तो मैं क्या बताऊं कि आपका मैंने कोर्स किया था, आपको ध्यान हो तो। हाँ। उसमें आपने कोर्स तो शायद 3 या 4 घंटे का था, लेकिन उसमें इतनी बातें बताई थी आपने, वो मैं बता दूं आपके पास। जी। आपकी वो वाली मेरे पास अभी भी है सर। फाइल है आपके पास? हाँ सर। क्या बात है! ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो अटेंड किया आपको सब याद भी है और आप उसको मेंटेन भी करते हैं। दोस्तों, मैं बिल्कुल बताना सर। चाहता हूं, 2020 से पहले, कोरोना से पहले, हम ट्रेनिंग फिजिकली करते थे। तो लगभग एलआईसी के 550 से ज्यादा ब्रांचेस में, शहरों में जाके हमने वर्कशॉप किए थे, वन डे वर्कशॉप, जिसके अंदर हम ट्रेनिंग मटेरियल देते थे, जिसको एक फाइल कहते थे, सेल्स फाइल। और वो हमने हेमराज जी को दी थी लगभग जब उन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया था। अ, जी हेमराज जी। जी सर। सर ये फाइल भी आपने क्या दी थी? दोस्तों, आप देख सकते हैं। और फर्स्ट पेज में मेरे ख्याल से महालक्ष्मी जी का फोटो रहेगा। बिल्कुल सर, फर्स्ट पेज पे महालक्ष्मी जी का फोटो है, ये रहा। क्या बात है, क्या बात है! दोस्तों देखिए, ये एक फाइल है जिसके अंदर हम उस वक्त, आज से लगभग 5-6 साल पहले उन्होंने अटेंड किया होगा। एक एक करके थोड़ा आगे करेंगे आप, एक एक पेजेस? बिल्कुल सर, बिल्कुल श्योर। तो तब भी हमने बहुत सारे ट्रेनिंग मटेरियल्स की, जो फाइनेंशियल प्लानिंग के टूल्स क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रायंगल क्या होता है, और आगे कीजिए। ये स्ट्रक्चर एक्टिविटी है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, जो पॉलिसी लेते हैं, उनके बारे में कुछ कॉपीज है, उनकी कुछ जानकारी है, सेलिंग के स्किल्स है। और जो आपने क्लोजिंग के लिए याद रखना चाहिए, कुछ प्लान कॉम्बिनेशंस के डिटेल्स है। तो लगभग लगभग हमने आपको जो मटेरियल दिया था उस वक्त, आज से लगभग, फास्ट फास्ट आप आगे कर सकते हैं तो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। काफी अच्छा है। तो रियल एस्टेट के ऊपर स्टेट का प्लानिंग था, महिलाओं के लिए प्लानिंग था, मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट एक बहुत अच्छे से बताया था, म्यूचुअल फंड ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है या फिर कैसे कवर करना है, एलआईसी के बारे में, मनी बैक पॉलिसी, करोड़पति पॉलिसी कॉन्सेप्ट्स, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट्स है, ऑप्शन एबीसी, टर्म प्लान में कौन कौन सा लेना है, बेसिक टर्म प्लान लेना है या विथ रिटर्न्स वाला ऑप्शन लेना है, इनकम टैक्स स्लैब कौन से होता है, प्योर टर्म प्लान कॉन्सेप्ट क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम क्या है, बिजनेस इंश्योरेंस क्या होता है, माय गुडनेस, क्लेम सेटलमेंट रेशियो का क्या था, और आगे कीजिए। दिस इज व्हाट इज नीडेड। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे कस्टमर्स को, हमारे एडवाइजर्स को हम कुछ एजुकेट करें, और मुझे बहुत खुशी है बताते वक्त कि आप उसको यूज कर रहे हैं। ओल्ड एज प्रॉब्लम बहुत अच्छा, ये टूल्स के तौर पे हमने आपको तब दिया था। और वेरी नाइस, अप्रिशिएट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टूल है, कॉम्बिनेशन के प्लान्स है, सदाबहार प्लान है, रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट है, महाराजा कॉन्सेप्ट है। बढ़िया, इतना सारा टूल्स आपको हमने तब दिया था, और आपको लगता है इससे आपका बिजनेस ग्रोथ में फायदा हुआ? बिल्कुल सर। और
मुझे नहीं लगता कि अगर किसी ने 4 साल 5 साल पहले अगर कोई कोर्स किया हो तो उसके नोट्स ऐसे पड़े रहेंगे। मैं बिल्कुल संभाल के रखता हूँ सर। और नहीं, मुझे मुझे बहुत खुशी हुई दर्शकों, मुझे बहुत रियली खुशी हो रही कि हमने जो उनको सिखाया, हमने तो उस वक्त उसी एटीट्यूड से सिखाया था कि आप इसको लाइफ टाइम यूज करें, तो हेमराज जी उसको आज भी यूज कर रहे हैं। ये देख के बहुत अच्छा लगा। हेमराज जी, अब मैं आपको एक अलग लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। लगभग मेरे ख्याल से, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, 4-5 साल पहले आपने ये प्रोग्राम अटेंड किया होगा कम से कम, क्योंकि 3 साल के बाद तो हमने लॉकडाउन के बाद तो ये पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन कर दिया। सर एक कॉल आ रहा बार बार बीच में। हाँ, आप उसको ये कर सकते हैं। ओके। तो मैं आपको ये पूछ रहा था कि आपने हमारा फिजिकल प्रोग्राम अटेंड किया, फिजिकल प्रोग्राम अटेंड करने के बाद में अपने बिजनेस की ग्रोथ किया, आपका बिजनेस लगभग प्रीम डबल हो गया पिछले 3-4 साल से। और जैसे मैं मेरी बात कर रहा हूं कि मैंने 2020 के बाद, लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद, ये पूरा का पूरा बिजनेस जो फिजिकल था उसको डिजिटल कर दिया। पिछले 3-3.5 साल से मैं अपना बिजनेस घर बैठे ही ऑनलाइन कर रहा हूं। और मैंने एक सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम है वैल्यू मार्केटिंग, जिसके माध्यम से हर इंश्योरेंस एडवाइजर, LIC में लगभग 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर है, LIC ने भी हमें आनंदा ऐप दिया है, जिसके माध्यम से हम किसी भी कस्टमर की पॉलिसी घर बैठे कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। और ये कैसे बेचना है, तो वैल्यू मार्केटिंग के माध्यम से आपका वीडियो मार्केटिंग कैसे करना है, जूम मीटिंग कैसे कंडक्ट करना है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करना है, तो बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमने किया और यही हमारे पार्टिसिपेंट्स को सिखाया। हमारे किसी ना किसी वीडियो पोस्ट के माध्यम से हेमराज जी हमसे फिर से जुड़ गए कि हम ये मार्केटिंग कर रहे हैं, और फिर उन्होंने हमारा ऑनलाइन 5 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया। तो हेमराज जी बताइए कि जब हमने फिजिकल प्रोग्राम कंडक्ट किया था तब भी आपको मटेरियल वगैरह दिया था, और हमने देखा कि ये मार्केट की डिमांड है, ये समय की डिमांड है कि हमें फिजिकल से डिजिटल को ट्रांसफॉर्म होना जरूरी है। फिर आपने हमारा 5 दिन का वर्कशॉप किया, आपने वीडियो बनाए, और अभी आप काफी सारा परिवर्तन देख चुके हैं। तो आपके हिसाब से नहीं, मैं उन लोगों के हिसाब से ये सवाल पूछना चाहता हूं जो LIC में काम कर रहे हैं, 14 लाख एडवाइजर जो काम कर रहे हैं और ये बिजनेस को फिजिकली कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक डेटा कहता है कि ऑन एन एवरेज एक इंश्योरेंस एडवाइजर, एक LIC एडवाइजर महीने का ऑन एन एवरेज 20 से 25 कस्टमर को प्लान समझाते हैं। अगर 20 से 25 कस्टमर को प्लान समझाते एक महीने में, तो साल का लगभग 250 से 300 कस्टमर को प्लान समझाते। अगर हम महीने की बात करते हैं, चलो मान लो 25 कस्टमर को हम प्लान समझा रहे हैं, एक कस्टमर को प्लान समझाने में 1 घंटा लगता है, 25 कस्टमर को प्लान समझाने में 25 घंटा लगेगा। एक महीने में अगर दिन का 24 घंटा पकड़ ले तो महीने का 720 घंटा होता है। एक महीने में जो आपके पास 720 घंटा है, उसमें से आप 20 से 25 घंटों के लिए एक्चुअल में एक्टिव काम कर रहे हैं, जो कस्टमर को प्लान समझाने का काम कर रहे हैं। तो बचा हुआ 680 घंटा, ये जो टाइम बचा है आपके पास, इसमें क्या कर रहे हैं, ये सवाल मेरे मन में आता था जब मैंने ये ट्रेनिंग को लॉन्च किया। और फिर मैंने सोचा कि फिजिकल आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, ये जो बचा हुआ वक्त है, जब हमारे पास ये समस्या आती है कि मैं किसके पास जाऊं, नए कस्टमर का नंबर कैसे निकालूं, उसको अप्रोच कैसे करूं, वीडियो मार्केटिंग कैसे करूं, और इसी के ऊपर हमने जो कॉन्टेक्ट बनाया वैल्यू मार्केटिंग का। तो मैं ये पूछना चाहता हूं हेमराज जी आपको, जो लोगों को अभी तक वैल्यू मार्केटिंग के बारे में नहीं पता है, या फिर जो लोग अभी तक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं कर पाए, जो लोग अभी तक अपना जिंदगी में एक वीडियो नहीं बना पाए, जैसे आपने बताया आपकी ब्रांच में आप फिलहाल अकेले हैं जो वीडियो बना रहे, आपका ब्रांच कौन सा बताएंगे जरा, जयपुर में कौन सा नंबर है? सर ब्रांच कोड तो 19T है, सांगानेर के नाम से प्रसिद्ध है, सांगानेर ब्रांच कोड। अच्छा, तो आपके ब्रांच में जैसे आप बता रहे हैं कितने एजेंट रहेंगे लगभग सब मिला के, अप्रोक्सीमेट? सर 900। 900 एजेंट्स है। बिल्कुल सर, 900 है। दोस्तों आप ये सोचने की कोशिश कीजिए, और जहां तक मैं समझ रहा हूं हेमराज जी जो बता रहे हैं 900 एजेंट्स के ब्रांच में से हेमराज जी बहुत अच्छे से वीडियो बना रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, 50 से ज्यादा वीडियो बन चुके हैं, वीडियो के कारण उनके 20 से 25 पॉलिसी हो चुकी है, 5 से 5.5 लाख का प्रीमियम हो चुका है, अच्छा कमीशन कमा रहे, पैसा भी बड़ा हो रहा है, 15 लाख रुपया कमाया, नई कार लिया, ये जो परिवर्तन हुआ है। तो मैं पूछना चाहता हूं हेमराज जी उन लोगों के हिसाब से कि जो लोग अभी भी इस स्किल को टच नहीं कर पाए, अपना वीडियो नहीं बना पाए, टेक्नोलॉजी के साथ अभी तक उतना रिश्ता ठीक से डेवलप नहीं कर पाए, तो आपके हिसाब से आने वाले 10 साल में भारत जो परिवर्तन कर रहा है, दुनिया में जो परिवर्तन हो रहा है, चैट जीपीटी जो आया है, अमेरिका में टेस्ला कार में बिना ड्राइवर की कार चल रही है, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। हमें LIC ने आनंद ऐप दिया है, दुनिया छोटा हो गया है। हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप जाते हैं और वहां से कुछ फोटो, 2-4 फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं और उसका इंपैक्ट इतना हो जाता है कि लोग गूगल में लक्षद्वीप के बारे में सर्च करना स्टार्ट करते हैं, लक्षद्वीप की सर्विसेज कम पड़ जाती है कैटर करने के लिए, वेबसाइट हैक होना चालू हो जाती है, मालदीव का बिजनेस कम होना चालू हो जाता है। तो ये सोशल मीडिया के दुनिया में क्या आपको लगता है कि हर एडवाइजर ने अपने आप को डेवलप करना चाहिए टेक्नोलॉजिकली, क्या उसने वीडियो बनाना सीखना चाहिए, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? सर मेरे हिसाब से लगता है कि अगर समय के साथ आप अगर नहीं चलोगे ना,
हाँ। तो समय आपको ऑटोमेटिकली पीछे छोड़ देगा। अच्छा, समय के हिसाब से बदलना चाहिए। बिल्कुल सर। और ओके। अभी जो टाइम है ये इसी का टाइम है, डिजिटल टाइम है। आप डिजिटल टाइम से ही काम कर सकते हो। फिजिकली लोग बैठना ही पसंद नहीं करते, मिलना अच्छा। पसंद नहीं करते। सब अच्छा। ये चाहते हैं कि अगर घर पे अगर उनके पास टाइम भी होगा ना सर, हम्म। तो वो कुछ और वीडियो या पिक्चर देख लेंगे, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट नहीं देंगे कि आप मिलने आओ मेरे से। ठीक अगर है। आपने कोई वीडियो भेज दी तो टाइम मिल जाए, उस वीडियो को जरूर देख लेंगे वो। ठीक है। हिमराज जी, मैं आपको 2 मिनट रोकता हूं हमारे दर्शकों को और बेनिफिट के लिए। मैं लेके जाता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसके अंदर हम लाइव देखना चाहेंगे कि हेमराज राजौरी जी का वीडियो कौन सा है, चैनल कौन सा है, और कैसे इवन हेमराज राजौरी जी के जो कस्टमर्स है या फिर कोई भी व्यक्ति अगर हेमराज जी को जानना चाहता है तो हेमराज राजौरा उनका नाम है। हमने टाइप किया यूट्यूब में राजौरा और मैंने एंटर दबाया, और यहाँ पे देखिए बीमा सोल्यूशन हेमराज राजौरा जो उनका यूट्यूब चैनल का नाम है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप देख रहे हैं उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस, उनका नाम दिख रहा है, फाइनेंशियल प्लानर दिख रहे हैं, उनका नंबर दिख रहा है, प्लस उनके इतने सारे वीडियोस, इतने सारे वीडियोस। और जीवन उत्सव जो एलआईसी का प्लान लॉन्च हुआ था 2 महीना पहले, उस वीडियो के ऊपर मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि आप एक वीडियो बनाइए, अपलोड कीजिए। आप देख पा रहे हैं 970 व्यूज है। यही वो वीडियो जिसके माध्यम से उनको इंक्वायरी आया। 75,000 का प्रीमियम पॉलिसी विद इन 2 डेज में हो चुका। उसके बाद इतने सारे वीडियो, तो मैं जो बात कर रहा हूं 25 से 50 वीडियोस, इतने सारे वीडियोस है जिसके माध्यम से हेमराज जी बहुत ही बढ़िया सोशल मीडिया प्रेजेंस को क्रिएट करके अपना बिजनेस कर पा रहे। तो हेमराज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक यू एंड वेरी हैप्पी टू सी कि आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। जो हमारा मिशन था उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा इस जर्नी को आप आगे कंटिन्यू करने के हिसाब से अगले 1 साल में 2024 में आपके क्या गोल है इंश्योरेंस बिजनेस को लेके, आपका क्या चाहत है इस साल में आप करना चाहेंगे, थोड़ा वो बताएं। फ्यूचरिस्टिक आपके गोल क्या है? सर मेरा गोल तो यही है कि एक तो मैं जो मीटिंग कंडक्ट करना चाहता हूँ बहुत जल्दी ही शुरू करूंगा उसको। और दूसरा ये है कि मैं ना फिजिकली काम करना ही नहीं चाहता, मैं बैठे बैठे काम करना चाहता एक बार फिर से बोलिए, ये हूँ। आपने बिल्कुल बहुत दिल सर। की बात कर दी भाई, और वापस बोलिए। सर मैं फिजिकली काम करना नहीं चाहता, मैं बैठे बैठे काम करना चाहता हूँ, किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े। अभी मैंने ओके। 2 आनंदा में पॉलिसी करी है, अच्छा। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आराम से मैंने घर बैठे बैठे लैपटॉप पे उनकी पॉलिसी लॉगिन कर दी, ब्रांच अच्छा। में फोन कर दिया और वहां पे नंबर लग गया। तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी सर, एकदम से बढ़िया सब उसका काम हो गया। तो मेरे प्रोस्पेक्टिंग जो आएगी, अगर डिजिटल मार्केटिंग से ही आती है तो उनका काम मैं वैसे ही करूंगा, तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना तो ब्रांच में जाने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी के घर जाने की जरूरत पड़ेगी। और क्या आने बात है। वाला टाइम सर यही है, क्योंकि टाइम लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, टाइम देते नहीं है लोग। तो लोगों के पास टाइम होते हुए भी टाइम नहीं देते हैं। जी। अगर जूम मीटिंग करना चाहो तो वो घर बैठे बैठे आराम से सोफे बैठे बैठे या बेड पे बैठे बैठे आपसे जूम मीटिंग कर लेंगे, लेकिन घर पे बुलाने के नाम पे वो अवॉइड करेंगे, नहीं मैं बिजी हूँ। ये कल्चर आप फील कर पा रहे हैं? क्योंकि ये तो मैं जानता था ये होने वाला है, लेकिन हाँ मैं ये नहीं कल्चर। जानता था कि ये कितना जल्दी आएगा। तो आप इसको फील कर पा रहे हैं कि कस्टमर अभी फिजिकल मीटिंग में आपको घर बुला के आधा घंटा आपको सुनने के बजाय अगर आप कंफर्टेबल है तो जूम मीटिंग के माध्यम से भी अपना प्रेजेंटेशन सुनने के लिए रेडी है। ये देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल सर यही हो रहा है। और अवॉइड करते हैं, जहां तक है घर पे बुलाने के लिए लोग अवॉइड करते हैं सर। अच्छा। टाइम ही नहीं देते कि हाँ हाँ, नहीं। थोड़ा सा प्राइवेसी का भी हो सकता है कि अनटिल अनलेस वो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। कोई हाँ इंसान वही घर बुलाना नहीं चाहेगा अनटिल अनलेस वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। और जनरली ऑब्जर्व किया जाता है कि जब तक कोई कस्टमर आपको जानता नहीं है तब तक तो घर बुलाने की बात थोड़ी कम आ जाती है ना? बिल्कुल। मेरा सवाल यह रहेगा कि अभी आपके जिंदगी में जो परिवर्तन हो रहा है वीडियो बनाने को लेके वो आपने बताया। थोड़ा सा हम बात करेंगे जूम मीटिंग को लेके कि आपने लगभग जूम मीटिंग को लेके आपका कंफर्ट कैसा है, आप कैसे जूम मीटिंग कंडक्ट करते हैं, या फिर किस प्रकार का अनुभव रहा है जूम मीटिंग के माध्यम से आपने लोगों को प्रेजेंटेशन दिया या फिर फॉलोअप किया। तो किस प्रकार का आपका जूम मीटिंग को लेके आपका विचार है, क्या आप इसको यूज कर रहे हैं और इसको आगे जाके कितना डेवलप करना चाहेंगे? सर अभी जो मैंने 2 पॉलिसी दी है उनमें से एक तो मेरे नाम नहीं था, जो मतलब पहले से ही हम जानते थे एक दूसरे को। जी। लेकिन जो दूसरा बंदा था वो उदयपुर से था। कहां से थे? उदयपुर, उदयपुर सर हमारे। उदयपुर से थे? हाँ बिल्कुल सर, आप मैं जयपुर जयपुर से से। है और कस्टमर उदयपुर से था? उदयपुर से था। अच्छा, हम थोड़ा सा इस केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो कस्टमर है, ये कस्टमर आपको पहले से जानते थे कि नहीं जानते थे? सर जानते तो थे, लेकिन वो बस ऐसे वीडियो देखी, कभी बात हुई हाय हेलो, लेकिन वो बोले अच्छा। कि प्लान के लिए मैंने उनको लिंक भेजा जूम पे। अच्छा। अच्छा। हम दोनों ने मतलब आधे घंटे तक बातें करी, क्योंकि आधे घंटे पौन घंटे तक का तो वो जूम पे फ्री रहता है फ्री रहता है। तो आपने कब की बात है, कब बातें की आपने उनके साथ जूम पे? कब की? आज की बात किया, कल बात किया, परसों? कब की बात है? सर। कल तो पॉलिसी लॉगिन ही हो गई, मैंने 6 या 7 तारीख के करीब करी।
अच्छा, तो इस महीने के 6-7 तारीख को आपने उनसे फोन पे बातचीत किया, फिर आपने जूम मीटिंग के माध्यम से उनको प्लान समझाया। बिल्कुल। फिर उन्होंने और बोला कि मैं ना फ्राइडे को फ्री हाँ रहता हूँ, फ्राइडे हाँ, को मेरा शाम को अपन बात करते हैं, जूम पे मीटिंग पे बात करते हैं, जो भी आपका प्लान होगा वो बताएं। तो तो आपने मैंने फ्राइडे को उनको प्लान बताया। बिल्कुल रात को 8 बजे बताया सर। अच्छा, फिर उसके एक्चुअली बाद एक्चुअली उन्होंने जब हाँ कहा, उसके बाद का प्रोसेस आपने आनंदा पे लॉगिन किया। बिल्कुल सर कि मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इनका ये पासवर्ड चाहिए, ये आपको ये मतलब हाँ हाँ ओटीपी जो आएगा वो आप मुझे बता देना। सारी सब हाँ कुछ चीज हो गई। उन्होंने हाँ। पेमेंट ऑनलाइन ही कर दिया, 31,180 रुपए का पेमेंट था। हम्म। जीवन लाभ दिए मैंने, और 15-21 साल के लिए आनंदा के बारे पुराना। में, आनंदा के बारे में एक छोटा सा मेरा ऑब्जर्वेशन की बजाय कुछ मैंने अभी करता हूँ सुना। इनिशियली जब वो लॉन्च हुआ था तब तो काफी अच्छा क्रेज था, लेकिन बीच के पीरियड में थोड़ा सा कुछ अभी करता हूँ, सबको नहीं, कुछ अभी करता हूँ को शायद से टेक्निकल डिफिकल्टी के कारण वो उसको उतना एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे थे या फिर कर नहीं रहे थे। लेकिन अभी अभी रिसेंटली हमने देखा है बहुत सारे एडवाइजर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आपसे पहले मैंने 3 से 4 दिन पहले हमारे एक और पार्टिसिपेंट है जो कि पुरंजन पटेल, कौशल्या पुरंजन पटेल, इनका हमने इंटरव्यू लिया। उनको 100 पॉलिसी उनका आनंदा के माध्यम से हुआ और उनके डिवीजन ने उनको सम्मानित किया, 100 पॉलिसी इन आनंदा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी को इनिशियली थोड़ा सा स्लोली एक्सेप्ट किया जा रहा था, लेकिन अभी काफी एक्सेप्टेंस बढ़ गया है। आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा आनंदा के बारे में, मतलब कैसे लगता है आपको ये टेक्नोलॉजी? सर मैंने ज्यादा पॉलिसी नहीं दिया आनंदा के अंदर, लेकिन मेरी 15 से 20 पॉलिसी हो चुकी है आनंदा के थ्रू। ये लेकिन एक्सपीरियंस कैसे रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है सर, लेकिन जब शुरुआत में मुझे भी काफी दिक्कत आई थी। अच्छा, शुरुआत में दिक्कत आई थी, लेकिन अभी आपका ठीक हो गया पूरा? बिल्कुल सर, अब तो सेम डे प्रोग्राम सब सब सेम डे हो जाता है। अच्छा। पहले 3 दिन 4-4 दिन लगते थे सर। हाँ हाँ। मैं कस्टमर आपको मैं आपको एक कस्टमर सर इरिटेट हो जाता था कि यार इतने दिन लग गए, पता नहीं आप कितने ओटीपी मांगोगे। अच्छा, हाँ, ये 4 से पहले 5 प्रॉब्लम बार था। बोले क्या ओटीपी, क्या ओटीपी, क्या ओटीपी, कब लॉगिन नहीं होता, टाइम सर्वर बहुत स्लो था उसका। अच्छा अब तो कोई टाइम नहीं, बस एक बार लॉगिन किया, ओटीपी आया, 2 बार ओटीपी लिया, इतने में तीसरे में काम हो जाता है। अच्छा, हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन के लिए नहीं लेकिन जानने के लिए, बेनिफिट फ्यूचरिस्टिक। एक बिल्कुल तरीका है फिजिकल, जिसके अंदर हम पहले कस्टमर को फोन करके अपॉइंटमेंट मांगते हैं, फिर उसके घर जाके प्लान समझाते हैं, फिर वो बोलते हैं सोचकर बताएंगे, हम उसको फॉलोअप करते हैं। 2-4 बार फोन करते हैं, अगर उसने अच्छा दे दिया रिस्पॉन्स, अच्छी बात है। कभी कभी कस्टमर फोन रिजेक्ट कर लेता है, यानी कि फॉलोअप के लिए फोन किया लेकिन वो फोन नहीं उठाता है, वैसे केस में उसको हम फॉलोअप करना बंद कर देते हैं। तो ये एक फिजिकल करने का तरीका है काम। कस्टमर को फोन करके अपॉइंटमेंट लो, फिर उसके घर जाके प्लान समझाओ, फिर उसको फॉलोअप करो। हमने एक नया सिस्टम के बारे में चर्चा किया, आपको सिखाने की कोशिश किया, जिसके अंदर आप जयपुर से, हमने सबसे पहले आपको सिखाया गूगल से नंबर्स कैसे निकाला जाता है। तो आप अपने जयपुर से गूगल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यहाँ के जितने भी प्रोफेशनल्स है, आईटी प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर्स है, एडवोकेट्स है, लॉयर्स है, लाइक इंटीरियर डिजाइनर्स है, ये सभी प्रकार के प्रोफेशनल जो है, इनके नंबर कहां से निकालने, हमने ये सीखा। उसके बाद में अपना सोशल मीडिया में प्रेजेंस, यानी कि यूट्यूब के वीडियोस कैसे बनाने, अलग अलग टॉपिक पे, रिटायरमेंट पे, कन्यादान पे, चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड के ऊपर, ये टॉपिक हमने देखा। फिर इसको मार्केटिंग कैसे करना, इन लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे हमने कैसे, किस प्रकार से मैसेज के साथ इनको मैसेज भेजना चाहिए, ये स्टेप देखा। हम उनको फॉलोअप कैसे कर सकते हैं, हम उनको जूम मीटिंग में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, हमने वैल्यू मार्केटिंग के अंदर वैल्यू क्रिएट करने का सीखा। तो जूम मीटिंग के माध्यम से हम इनको जूम मीटिंग में बुलाएंगे, ये जूम मीटिंग अटेंड करेंगे। जूम मीटिंग अटेंड करने के बाद इनको आपके बारे में, आपके काम करने के तरीके के बारे में, बिजनेस के बारे में काफी अच्छा आइडिया आ जाएगा। जैसे एक लोहा है जो ठंडा है, उसको अगर गर्म करते हैं वो गर्म हो जाता है, एक बार लोहा गर्म हो गया तो उसको हैमर करना आसान हो जाता है। मेरा मानना है कि हर कस्टमर जो आपको नहीं जानता है वो एक कोल्ड कस्टमर है, ठंडा लोहा है। हमें पहले उसको एजुकेट करना चाहिए, लिटरेट करना चाहिए, और जब वो हॉट एंड बन जाता है तब हमको वो अपॉइंटमेंट देता है। तो वीडियो मार्केटिंग के माध्यम से अप्रोच करना है, जूम मीटिंग के माध्यम से उसको प्रेजेंटेशन देना है, आनंद ऐप के माध्यम से उसको लॉग इन करना है। अगर इस प्रोसेस के आप मास्टर बन गए, अगर इस काम करने के तरीके के आप मास्टर बन गए, तो आप घर बैठे ना केवल जयपुर का बिजनेस कर सकते हो, उदयपुर का कर सकते हो, पूरे भारत का कर सकते हो, पूरे दुनिया का कर सकते हो। तो ये जो परिवर्तन की एक बोलते हैं ना खींच चली आई है, ये जो परिवर्तन का एक विचार मार्केट में आ रहा है, और जिसके अंदर कुछ लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, कुछ लोग शायद से नहीं हो पा रहे, लेकिन अगर मास्टरी करे तो हो सकता है। आप अपना आने वाला 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल कैसे देखते हैं, फिजिकल बिजनेस और डिजिटल बिजनेस कैसे देखते हैं, थोड़ा सा बताएं। सर मैंने तो आपको पहले बताया कि डिजिटल बिजनेस करना ही है मुझे, तो मैं ये चाहता हूँ कि घर बैठे बैठे सारे काम हो जाएं, ना हाँ ब्रांच में जाना पड़े, ना हाँ किसी कस्टमर के घर जाना पड़े।
जी। ताकि चीजें ऑनलाइन हो जाए। मैंने प्रेजेंटेशन ऑनलाइन देनी है, ऑनलाइन ही आनंदा के थ्रू का काम कर देना है, क्योंकि हम जाते ओके। हैं ऑफिस में तो जाओ इसका मेडिकल करवा के लाओ, या फिर इसमें ये कमी है तो ये लेके आओ, कई चीजें होती है सर। अच्छा। इतनी मार्केटिंग नहीं पड़ती, सब कुछ लॉग इन किया और खत्म, ओके। काम बहुत हो जाता है। बहुत अच्छा। हिमराज जी, थोड़ा सा अलग सवाल पूछना चाहूंगा कि ट्रेनिंग में आप कितने सालों से काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने काफी सारे ट्रेनिंग अटेंड किए होंगे, और ये वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमने आपको जो 5 दिन का वर्कशॉप कराया, जिसके माध्यम से आप एक कॉन्सेप्ट को सीखे, आपको हमारा टीम का सपोर्ट मिला होगा, कोचिंग सेशंस हुए होंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी खास बात आपने जो फिजिकल मेरा ट्रेनिंग अटेंड किया था और अभी भी आप हमसे जुड़े हैं, तो हमसे जुड़ने के बाद ऐसी कौन सी खास चीज आपको लगती है कि जो हमारी यूएसपी है, कि जिसके कारण आपको ये ट्रेनिंग अच्छा लगता है, या फिर जिसके कारण आप में परिवर्तन आया? तो 1 2 3 ऐसे कोई चीजें आपकी होंगी जो आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। सॉरी सर, एक कॉल आ गया था, मैं नो सुन नहीं पाया। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, या बताइए। तो मैंने ये पूछा आपको, मैं सवाल पूछता हूं कि आप हमसे जुड़ने के बाद आपने हमारा ट्रेनिंग अटेंड किया और आपने काफी सारे अलग ट्रेनिंग भी किए होंगे, तो ऐसी कौन सी खास चीजें हैं, ऐसी कौन सी खास चीजें हैं जो आपको लगता है कि आपने हमसे सीखा, जो हमको बाकी ट्रेनिंग से अलग करता है? कोई स्पेशल क्वालिटी जो मुझ में या हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में आपको अच्छी लगी हो, आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। नो प्रॉब्लम, बताइए। सर मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे ही वक्त पे पहले अभी आनंदा को कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है आए हुए, और ऐसे ही वक्त पे आपने वो मैसेज डाले थे कि डिजिटल अपने को काम करना है, जी। तो दोनों चीजें एकदम से मेरे अंदर क्लिक कर गई कि अपने को ऑनलाइन ही सब चीजें सीखनी है, तो ये भी सीखना बहुत जरूरी हो जाएगा। जी। और मुझे कुछ भी मतलब करने से पहले मेरे को ये भी लग रहा था कि हाँ मुझे है ना यूट्यूब पे कुछ करना है, जी। तो फिर करना है तो फिर अपना ही प्रोडक्ट क्यों ना लेके आए। जी। तो इसलिए मैंने आपका तुरंत कोर्स ज्वाइन कर लिया, जो डिजिटल मार्केटिंग वाला कोर्स था वो मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया, ओके। और फिर अब मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ रेगुलर। करेक्ट। ओके। आखिरी 1 2 सवाल पूछेंगे और फिर इस इंटरव्यू को हम स्टॉप करेंगे। मेरा सवाल यह है कि इस बिजनेस में कितना काम करेंगे उतना कम है, जितना पैसा कमाएंगे उतना कम है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। भारत में आज भी 75% लोग फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है। 140 करोड़ के देश में आज भी 75% लोग ऐसे हैं जिनको पूरी तरीके से इंश्योर्ड नहीं है, या फिर इंश्योरेंस है तो बहुत कम है, फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं है। तो आप ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से इस अपॉर्चुनिटी को, जो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, भारत में 140 करोड़ पॉपुलेशन है, कैसे देखते हैं आने वाले 10 साल? इससे पहले आपने हार्डवर्क किया, बहुत अच्छा लगा, इससे पहले आपने पैसा कमाया, अच्छा लगा, लेकिन क्या आपको दिख रहा है कि इसके आगे आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो सकती है? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, मार्केट में रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। आज भी एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है, आज भी एक अच्छे एजुकेटर की जरूरत है। तो इस इंडस्ट्री को आप आने वाले 5 10 साल में किस तरीके से देखते हैं अपॉर्चुनिटी के हिसाब से? सर ये इंडस्ट्री मतलब माइंड ब्लोइंग इंडस्ट्री है, और एलआईसी का तो शेयर आप बोल रहे हो वैसे ही काफी ग्रो कर रहा है। और एकमात्र एक यही इंश्योरेंस कंपनी है अपनी भारतीय जीवन बीमा निगम जिसने पूरा अस्तित्व मतलब अपना जमा रखा है पूरे ओके। इंश्योरेंस सेक्टर में। तो ओके। इसमें आपने काबिलियत कर ली, तो ये जो पहले जो एजेंट बनते थे ना सर, जो 8वीं पास लग गए, किसी ने भी अगर ज्वाइन कर लिया प्राइवेट, उनका अगर उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया हम्म। आने वाले टाइम के हिसाब से, तो वो पॉलिसी करना बंद कर देंगे ऑटोमेटिकली। वो ये बोलेंगे काम नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी कोई बात सुनेगा नहीं, कोई हम्म। उनकी बात समझना नहीं चाहेगा, क्योंकि ओके। लोगों के पास टाइम बहुत कम है। आज के टाइम पे टाइम बहुत कम है लोगों के पास, वो अपने आप में मस्त रहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा आए जो तुरंत अपना प्रेजेंटेशन दे और पॉलिसी कर दे। बरोबर। इतना फॉलोअप का टाइम नहीं है आजकल, फॉलोअप नहीं कराना चाहते लोग, फोन उठाना ही बंद कर देंगे। दूसरी बात, डिसीजन मेकिंग इतना फास्ट हो गया है कि उनको करना है तो यस, नहीं करना है तो नो करते हैं। ओके। आने वाले टाइम में आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा होने वाली और भी ज्यादा होना, चैलेंजेस बढ़ने वाले। है सर। पेपरलेस वर्क होगा, पेपरलेस। जैसे पेपरलेस आज, वर्क होगा। हाँ बिल्कुल, जैसे आज पैसा दिखने को ही नहीं आता, इधर से उधर ट्रांसफर हो गया, वहां से वहां ट्रांसफर हो गया, और किसी से छुट्टे मांगो बोले पैसे ही नहीं है, फोन में जी। है लेना। जी। 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 आखिरी सवाल आज के प्रोग्राम का वो इस प्रकार से है कि आपने वीडियो बनाए, 50 से ज्यादा वीडियो देखे। मेरा ऑब्जर्वेशन है 3 साल में कि इस जोन में लोग आते हैं, लोग वीडियो बनाना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, सोशल मीडिया में स्ट्रांग होना चाहते हैं, आते हैं जोश में, 2 3 वीडियो बनाते हैं, ट्राई करते हैं,
थोड़ा मार्केटिंग भी कर लेते हैं। एक 3 से 4 वीडियो होने के बाद में पता नहीं थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं और कुछ लोग फिर इस जर्नी को स्टॉप कर देते हैं। और आप 3 वीडियो के बाद 5 वीडियो, फिर 10 वीडियो, फिर 15 वीडियो, 20 वीडियो, 25 वीडियो, 50 वीडियो, ये जो जर्नी है इसमें कंटिन्यूटी रखने के लिए आपको क्या मोटिवेट किया? यानी कि वीडियो बनाना ठीक बात है, हो सकता है इनिशियल दौर में आपको उतना रिस्पॉन्स भी ना आया हो, आप कस्टमर को वीडियो भेज रहे, मार्केटिंग कर रहे, शुरुआती दौर में जैसे इंश्योरेंस में होता है वैसे इसमें भी हुआ होगा कि उतना रिस्पॉन्स इनिशियली ना मिला हो, फिर भी आप इसको बनाते रहे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर मेरे को है ना, मेरे गुरु ने शुरू से यही सिखाया है कि आप कोई भी काम कर लो, हाँ, चाहे अपने बाल काटने का काम कर लो या किसी लॉन्ड्री का काम कर लो या कोई ड्राइवरी कर लो, कोई भी काम कर लो, लेकिन उसको अगर रेगुलर करोगे ना तो उसमें इतनी ग्रोथ है, इतनी ग्रोथ है, इतनी ग्रोथ है, आप सोच नहीं सकते। तो बस यही सोच के मैं इसमें बना देता हूँ सर। मेरा मानस यही है कि मेरा एक तो हम क्या, कुछ लोग मेरे जैसे ही हैं जो अपना टारगेट डिसाइड नहीं करते कि अपने को जाना कहाँ तक है। गाड़ी में बैठ जाएंगे, पेट्रोल डलवा लिया, स्टीयरिंग में बैठ गए, लेकिन उनको पता नहीं है कि जाना कहाँ है। तो मेरा तो सिस्टम ये था कि मुझे पता था कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे इसी लेवल में आगे बढ़ना है। और मुझे माइक आपका अनम्यूट हो गया, माइक, हाँ बोलिए जी। तो एक तो अपने को पता नहीं रहता कि अपने को जाना कहाँ है, तो इसीलिए लोग है ना उसको वहीं स्टॉप कर देते हैं कि आगे पता नहीं कहाँ जाएंगे, अपने को रहने दो। जी जी, शुरू में तो जोश उठा देते हैं पूरा और फिर बाद में स्लो हो जाते हैं। अगर ऐसा ही अपने कोई भी अगर खिलाड़ी लेते हैं, अगर वो प्रैक्टिस रेगुलर नहीं करेगा तो वो अपने आप पीछे रह जाएगा, टीम से बाहर हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है किसी भी कार्य को करने के लिए, रेगुलरिटी बहुत 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 ही जरूरी है सर। इसलिए मैं बना हुआ हूँ। हाँ, कुछ भी मैं डालते रहता हूँ, हर 7 दिन में 15 दिन में मेरे को वीडियो डालनी नहीं, मेरे को चैन नहीं आता। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, 7-10 दिन के बाद वीडियो डाल ही देते हैं। अच्छा, लेटेस्ट मेरा शॉर्ट वीडियो डाला है, हाँ मैंने नरेंद्र मोदी जी का डाला है, जो उन्होंने बोला था ना। हाँ, अभी जो LIC के बारे में उन्होंने अच्छी बात किया, हाँ, बहुत वो अच्छा। मैंने उनका ही डाल दिया था, तो उसमें 3K समथिंग उसका व्यूज आया। 3000 व्यूज आ गए उसको, बिल्कुल सर। क्या बात है। नहीं, आपकी वीडियो को अच्छे व्यूज आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा हिमराज जी आपसे बात करके, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 साल में आपकी डेवलपमेंट बहुत बड़ी होने वाली है। आपका जो इच्छा है कि मैं घर से ही काम करना चाहता हूं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से आप आनंदा यूज कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप उदयपुर के कस्टमर को जयपुर में बैठ के पॉलिसी बेच रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी आपका 80-90% बिजनेस हो सकता है फिजिकल से डिजिटल ट्रांसफॉर्म हो जाए, राइट। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आपके मन में ये सवाल होगा कि हम जो बात कर रहे हैं 5 दिन के वर्कशॉप का, हम बात कर रहे हैं वैल्यू मार्केटिंग का, बात कर रहे हैं वीडियो मार्केटिंग का, ये क्या है और कैसे मैं भी ये सीख सकता हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम वीकेंड पे हर हफ्ते 2 से 2.5 घंटे का प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं जिसका नाम होता है वैल्यू मार्केटिंग वेबिनार। वो फ्री वेबिनार होता है, और उस वेबिनार के बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और उसी प्रोग्राम को हेमराज जी ने पहली बार अटेंड किया, जिसको जानने के बाद वो हमसे जुड़ गए। तो हेमराज जी, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि वो जो 3 घंटे का फ्री वेबिनार आपने अटेंड किया था, जिसके अंदर हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया, जो फ्री है, जिसमें हमें 1 रुपया भी पे नहीं करना है अभी फिलहाल के लिए, हो सकता है 1 साल 2 साल के बाद हम उसके लिए भी चार्जेस लगा दे, लेकिन फिलहाल वो फ्री है कुछ सालों के लिए। तो हेमराज जी, ऐसे लोगों को जिन्होंने अभी तक हमारा वैल्यू मार्केटिंग वेबिनार अटेंड नहीं किया है, उनको ये वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आप क्या रेकमेंड करेंगे? क्या एक बार उन्होंने ये मौका देना चाहिए, एक बार इस फ्री वेबिनार को अटेंड करना चाहिए? बिल्कुल सर, श्योर करना चाहिए उनको। मैं सभी भाइयों से, सभी से निवेदन करता हूं कि ये एक माइंड ब्लोइंग कोर्स है जो आपको फ्री में मिल रहा है। लोग इसका चार्जेस कर रहे हैं, आप देखोगे कि यूट्यूब पे इतने चार्जेबल कोर्स हैं, वो अटेंड करके भी आपको इतनी वैल्यू नहीं मिलेगी जितनी आपको इस कोर्स में मिलेगी। तो मेरा आपसे रिकमेंड यही है कि आप प्लीज प्लीज इस कोर्स को ज्वाइन करें। बहुत ही अच्छा और शानदार कोर्स है। मैंने तुरंत ज्वाइन करते ही नेक्स्ट मेरा यही टारगेट था कि सर का अगला कोर्स कौन आ रहा है, वो भी मैंने ज्वाइन कर लिया था। और फिर मैं एक बार अगर किसी चीज में आ गया था तो मैंने रिपीट कोर्स भी किया इनका। जी, बहुत अच्छा जरूर करें जी। हेमराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे तो ऐसे लग रहा है कि रुक ही नहीं, लेकिन क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम यहाँ पे रुकना चाहेंगे। मैं हेमराज जी आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ, आपने अपना कीमती समय दिया। मुझे लगता है कुछ लोग आपको फोन कर रहे थे, आप उनको अभी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट थिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर 2024 बिजनेस। इस साल के आपके बिजनेस के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। मैं आपको जल्दी ही मेरी MDRT की सूचना देने वाला हूँ सर। बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।